कर्नाटक की राजनीति में कई दिनों से जिस सवाल का इंतजार था, अब उसका जवाब मिल गया है। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान ने कैबिनेट विस्तार को हरी झंडी दे दी है और अब 3 अगस्त को नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होने की तैयारी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार टल क्यों रहा था? कि नेताओं को मौका मिल सकता है और कांग्रेस इस विस्तार के जरिए कौन सा बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहती है? चलिए समझते हैं। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक में राहुल गांधी समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा था मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और वरिष्ठ नेताओं की ओर से भेजी गई संभावित मंत्रियों की सूची पर अंतिम फैसला लिया जाए। लंबी चर्चा के बाद हाईकमान ने करीब 16 से 18 नामों को मंजूरी दे दी है, जिससे कई दिनों से चल रहा सस्पेंस लगभग खत्म हो गया है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। हाईकमान से मंजूरी मिलने के बाद 3 अगस्त को नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होने की संभावना है। इसके लिए राजभवन में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और माना जा रहा है कि इसी समारोह के बाद कर्नाटक सरकार का मंत्रिमंडल लगभग पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जिन विभागों में अब तक मंत्री नहीं थे या जिन पदों पर नियुक्ति बाकी थी, उन्हें भर दिया जाएगा और सरकार पूरी क्षमता के साथ काम करती दिखाई देगी। अब समझते हैं कि इस विस्तार की जरूरत क्यों पड़ी और इसके पीछे की गणित क्या है। फिलहाल मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार समेत सरकार में सिर्फ 14 मंत्री हैं, जबकि नियम के मुताबिक कर्नाटक में अधिकतम 34 मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी अभी भी 20 मंत्री पद खाली हैं और इतने बड़े अंतर की वजह से सरकार पर लगातार दबाव था और जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। इसलिए कांग्रेस नेतृत्व अब इन खाली पदों को भरकर सरकार को मजबूत स्ट्रक्चर देना चाहता है। अब बात तो नेताओं की जिन्हें मौका मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक संभावित सूची में लिंगायत समुदाय से एस मल्लिकार्जुन, लक्ष्मी हेब्बालकर, लक्ष्मण सावदी, यशवंत गौड़ा पाटिल। इसी के साथ सामान्य वर्ग से अजय सिंह शामिल हो सकते हैं और एसटी समुदाय से नागेंद्र। इसी के साथ पोन्नाना से शिवराज थंगदागी, बसवराज राय रेड्डी, मधु बंगारप्पा को मौका मिल सकता है। अब समझते हैं कि नाम चुनने में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। कांग्रेस इस विस्तार के जरिए सिर्फ मंत्रिमंडल तो बना ही रही है, साथ ही जातीय, क्षेत्रीय और धार्मिक संतुलन साधने की कोशिश भी कर रही है। पार्टी चाहती है कि राज्य के हर बड़े समुदाय और क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिले, साथ ही अनुभवी नेताओं और पहली बार विधायक बने युवा चेहरों के साथ संतुलन बनाया जाए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस कैबिनेट विस्तार से कांग्रेस 2 बड़े संदेश देना चाहती है। पहला संदेश सरकार के भीतर संगठन और नेतृत्व के बीच बेहतर तालमेल दिखाना। दूसरा संदेश उन नेताओं और विधायकों को जिम्मेदारी देना जो लंबे समय से मंत्री बनने का इंतजार कर रहे थे। अगर ये विस्तार बिना किसी बड़े विवाद के पूरा हो जाता है तो सरकार को प्रशासनिक मजबूती मिलेगी और संगठन के भीतर असंतोष भी काफी हद तक कम हो सकता है। तो कुल मिलाकर कर्नाटक की राजनीति में अब अगला बड़ा पड़ाव 3 अगस्त का शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसी दिन साफ हो जाएगा कि किस नेता की किस्मत चमकेगी और किसे अभी और इंतजार करना होगा। कांग्रेस के लिए सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार नहीं, बल्कि संगठन, सरकार और सामाजिक संतुलन के बीच तालमेल बनाने की बड़ी परीक्षा होगी। अब सबकी नजर अंतिम सूची और नए मंत्रियों के विभागों पर रहेगी, क्योंकि नए फैसलों को सरकार की आगे की राजनीतिक दिशा भी तय होगी।